हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर इन लेक्चर नंबर 12। आज हम लेक्चर नंबर 12 में हैं। क्लास 10th की बात करते हैं और 10th क्लास में हम बात कर रहे थे। टेंस प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। टेंस हमने किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। और यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई डाउट है इसमें, तो हम ऑफलाइन क्लास में और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वैसे हमने बहुत कुछ किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कुछ एडवर्ब्स यदि छूट गए हैं, कोई चीज़ छूटी है, तो उसके बारे में आप डिस्कशन हम ऑफलाइन क्लासेस में कर लेंगे। यदि आपको अभी करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ यदि आपको जानकारी लेनी है तो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि याद करना है। ये चीज़ें हैं, ये ऐसी हैं, हम हर साल पढ़ते हैं, मैं बार बार कहता जा रहा हूँ। और जब तक आप इन्हें लर्न नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो यही सेम प्रॉब्लम हमारे साथ बनी रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि आपको हर बार और कहीं जाके टेंस पढ़ने पड़े और किसी क्लास में टेंस पढ़ने पड़े, ठीक है। तो आप इन्हें लर्न करें। लर्न नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत है आपको, कोई समझने में, कोई कॉन्सेप्ट आपको मेरा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम मेरी है। आप मेरे से बात करें, मैं आपको समझाऊंगा, 100% आपको सेटिस्फाइड करूंगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। आज दूसरा नंबर है हमारा और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। मैंने कहा है एक ही बड़ा मामला है और ये बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज बात करें। कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक्सपेक्ट कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट। तो हमने आपको बताया था प्रेजेंट की पहचान क्या है, ठीक है। जबकि कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा, रही और रहे। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बनेगी पहले हिंदी के वाक्यों में, और वो पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको याद रखनी है प्रेजेंट की पहचान है और कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही। स्टार्टिंग में हमने, यदि आप हमसे लेट जुड़े हो, मेरे वीडियो आप पूरे नहीं देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग के वीडियो फर्स्ट सेकंड लेक्चर आप देखें, ठीक है ना। वहां आपको एक चीजें समझ में आएंगे। स्टार्टिंग से देखें किसी भी चीज को, ठीक है। यदि आपको अच्छी तरह से समझना है तो स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देखने बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बताया है प्रेजेंट की पहचान है, कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही। इसी तरह मैंने बताया है आपको कि प्रेजेंट की पहचान है, यदि यहाँ परफेक्ट हो जाए तो परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। यानी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हो गई चुका है, चुकी है या चुके हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो यदि हिंदी के वाक्यों में ये शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं किस टेंस में, और वो बनाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर 2 और दूसरी बात ये रही हिंदी की बात। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि किसी वाक्य में ये चीजें आती हैं, इज, आर, एम प्लस इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहीं पर आती है, तो फिर निश्चित रूप से वाक्य कौन से टेंस में रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन वाक्य होगा किसमें, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। क्लियर बात। अब दूसरी तीसरी बात यह है, यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम हो, ठीक है, इनके बाद में बीइंग जुड़ा हुआ हो और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो, तो भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है, लेकिन वाक्य होता है किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की, और उसमें मैंने 7-8 तरीके के आपको सेंटेंस लिखवाए, वर्ब्स लिखवाए, जिनका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है।
या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यहां पर देखिए मैंने कहा बहुत छोटा सा ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल 2 ही प्रकार के सेंटेंस बनेंगे दुनिया में, और कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बन सकता, केवल ये 2 ही। ठीक है, देखिए एक बात और बताता हूं, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, प्लस एक पहचान और आप लिख सकते हो कि जो भी कंटिन्यूअस लगेगा मेन वर्ब के साथ क्या लगेगी, उसमें आईएनजी वाली वर्ब लगेगी। ये कंफर्म है, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आप यदि कहें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी जिस टेंस में कंटिन्यूअस आता है उस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा, तभी कंटिन्यूअस बनेगा। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है तो फिर वो टेंस कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, कोई सा भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सिंपल, बहुत आसान सी बात है, दो ही याद रखना है, 2 ही वर्ब है, इज आर एम इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ निश्चित रूप से लगेगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा निश्चित रूप से क्या, आईएनजी एक्टिव वॉइस में। यदि पैसिव बनाएं हम इसे, ठीक है, पैसिव बनाएं तो बड़ा सिंपल है, पैसिव में बी लगेगा, इजआरएम तो लगेगा ही, बीइंग लगेगा, और बीइंग के बाद वर्ब की लगेगी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी, ठीक है, इसके साथ जोड़ा क्या, आईएनजी, तो ये बन गया क्या, बीइंग। बीइंग क्यों जोड़ा, इसीलिए जोड़ा है क्योंकि इजआरएम के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो 2 बातें याद रखनी है। अब हम बनाएंगे सेंटेंस, कैसे बनेंगे देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगना है जो लग लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि वो बड़ा है, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, छोटी छोटी बातें यहाँ को आपको बतानी है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। आप घबराए नहीं, आप ये करें कि सर आपने 10 लेक्चर हो गए हमारे, अभी तक प्रेजेंट ही सिंपल ही टेंस हुआ है, तो वही है पढ़ने लायक चीज़, ये कुछ भी नहीं है। 2 बातें याद रखनी है, सभी टेंसों में सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन याद करनी है वो बातें जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि पहली बात आप ये लिख सकते हैं कि यूज ऑफ इज आर एम, इज आर एम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको पता है पहले नंबर पर हम डाल सकते हैं यहां इज का प्रयोग कहां करोगे, ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन कर्ता, और एक वचन कर्ता यहां लिख सकते हैं आप ही, सी, इट, और किसी का भी नाम भी एक वचन ही होता है। नेम का मतलब है कोई भी, राम, मोहन, सोहन, गीता, सनीता, जो भी है, ये सारे क्या है, एक वचन है। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि आर का यूज कहां करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीजें आती हैं कि आर का यूज होगा ओनली विद प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे शब्दकर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ, और बहुवचन कर्ता आप जानते हैं जैसे है यू, जैसे है वी, जैसे है दे, और जैसे जितने भी हैं। ठीक है, 2 हो गए। अब बस बचता है नंबर 3, और नंबर 3 आप यहां लिख सकते हैं किसका प्रयोग, एम का प्रयोग, और एम का प्रयोग केवल एक के साथ होता है, और वो कौन है, ओनली विद आई, यानी कहीं पर आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, एम का। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, या आप नोट कर लें। बात आ रही है समझ में, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। ठीक है, बहुत सरल बात है। इजारे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना, कोई भी काम जारी रहता है, कोई भी काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस में लिखते हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ठीक है ना, काम जारी रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा टीचर पढ़ा रहा है, काम क्या है, पढ़ाने का, और पढ़ाने का काम किस स्टेज में है, काम चल रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है,
या मैंने कहा टीचर पढ़ा रहा था, यानी भूतकाल में काम चल रहा था, ठीक है, अब नहीं चल रहा है, भूतकाल में रेगुलर काम चल रहा था, कंटिन्यू था, जारी था, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने कहा कि काम चल रहा होगा, इट मीन्स भविष्य में चल रहा होगा, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन भविष्य में वो काम जारी रहेगा, जारी रहने का भाव है। तो कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम जारी रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए एट द टाइम, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? बात हो रही है क्लियर? कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, मैंने कहा वह खाना खा रहा है, यानी खाने का काम चल रहा है। यदि मैंने कहा वो खाना खा रहा था, यानी भविष्य में खाने का काम चल रहा था, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? तो ये छोटी सी बातें हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, बता रहा हूं मैं, इन्हें नोट कर ले अच्छी तरह से, ठीक है। वाक्यों के अंत में, दोनों के वाक्यों के अंत में यही आएगा, रहा है, रही है या रहे हैं। अंतर केवल याद रखना है आपको, ध्यान रखना है केवल आपको। क्या ध्यान रखना है? ठीक है, कि यहां पर एक्टिव वॉइस होगा तो यहां पर पैसिव वॉइस होगा। कर्ता काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और कर्ता यानी वाक्य का सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो फिर वाक्य होता है किसमें? पैसिव वॉइस में। अंडरस्टैंड? चलिए मिटाता हूं इसे मैं, और अब हम वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे बनाएंगे ये देखिए। अब वह सेंटेंस बना लेते हैं, सिंपल सेंटेंस, जैसे मैंने कहा अफर्मेटिव या असर्टिव जो भी आप कहें। साधारण वाक्य हम बना रहे हैं नंबर 1, इसे हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य बनाना दो तरीके से ही बना सकते हैं, केवल दो तरह से ही वर्ब यूज होती हैं मैंने कहा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे आप इज और एम, इसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके साथ बचा कुचा वाक्य के अंत में यही होगा, रहा है, रही है या रहे हैं। लेकिन वाक्य होगा किसमें? एक्टिव वॉइस में, ठीक है। दो ही तरह के वाक्य बनेंगे। इसी तरह से दूसरा है, और दूसरा वाक्य है वही पैसिव वॉइस में बनाना है हमें। सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस बीइंग जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की लगा देंगे फॉर्म, कौन सी? थर्ड फॉर्म, वाक्य पैसिव वॉइस में, और वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, वही रहे हैं, ठीक है। दो ही तरीके हैं, तीसरी कोई वर्ब होती नहीं है मैंने कहा। समझ में आ गई बात? वाक्य देख लीजिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। वाक्य के अंत में क्या आया? रहा है। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक, कर्ता काम कर रहा है। यानी वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अध्यापक की इंग्लिश की हमने, अध्यापक को क्या कहते हैं? टीचर। टीचर के साथ लगाया इज, पढ़ाने की होगी टीच, और टीच के साथ लगा दी क्या? आईएनजी, टीचिंग इन द क्लास, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, आसान सा वाक्य है। लेकिन दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा टेंस। टेंस कक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं। क्या पढ़ाए जा रहे हैं? टेंस। पढ़ाने का काम टेंस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। यानी वाक्य की अंग्रेजी किस में बनाएंगे आप? पैसिव वॉइस में। तो आपने लिखा
आपने लिखा, मैं ये मिटा रहा हूं ऊपर से, आपने यहां लिखा पैसिव वॉइस में अंग्रेजी बनाएंगे इसके अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या लिखा है आपने? टेंस इज बीइंग टॉट इन द क्लास। ठीक है, ये वाक्य किस में हो गया? पैसिव वॉइस में। ठीक है, इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। होगी बातें? ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। करता काम करता है तो एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, नहीं कर रहा है तो फिर वाक्य को बना देंगे आप किसमें? पैसिव वॉइस में। तो ये इस तरह आप साधारण वाक्य बना सकते हैं। आप साधारण वाक्य आप नोट कर लें, मैं बोल रहा हूं साथ में लिख भी रहा हूं। तो लिखिए। और देखिए, नंबर 1 सेंटेंस लिखिए, आपको बनाना है अंग्रेजी कक्षा में पढ़ाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, वह खाना बना रही है। नंबर 3, वह मैदान में खेल रहा है। सबके पीछे रहा है आना चाहिए। रहा है नहीं आएगा तो फिर हम नहीं बनाएंगे उस वाक्य की अंग्रेजी कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, और देखिए, मोहन कक्षा में बात कर रहा है। ये लो 4 सेंटेंस और ले 5वां सेंटेंस। ठीक है, छात्र अंग्रेजी याद कर रहे हैं। ये लीजिए 5 सेंटेंस। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं। वह टीवी देख रहा है, वह खाना खा रहा है, वह गा रहा है, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो सो रहा है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। सेकंड नंबर पर आइए, दूसरा नंबर लेते हैं हम, और दूसरा नंबर पे है हमारे पास, और वो है कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। सभी को लिखना है आज। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। 2 ही बनेंगे, ज्यादा चक्कर है नहीं प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह। केवल 2 ही सेंटेंस बन सकते हैं यहाँ, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद लगाया इजार एम, इसके बाद लगाया नॉट, इसके बाद लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या? आईएनजी। इसके बाद जो भी है वाक्य रहेगा किसमें? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, नंबर दूसरा, पैसिव वॉइस में यदि बनाना है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे इजार एम, इनके बाद लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद प्लस लगा के लगाएंगे बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और वाक्य रहेगा किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक है, वाक्यों के अंत में वही आना है जो वहां आ रहा था। ठीक है, तो वही वाक्य मैं यहां लिख रहा हूं, अंग्रेजी कक्षा में नहीं पढ़ाई जा रही है। ठीक है, वह खाना नहीं बना रही है।
ठीक है, मोहन मैदान में नहीं खेल रहा है। ठीक है, नहीं तो लगाना है, बात वही है। वह सच, वह सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, सच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रूथ। नोट करें, फटाफट नोट करें। ठीक है, वह सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, और आपको लिखना चाहे तो और बहुत सारे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। वह खाना नहीं खा रहा है। लिखे, वह खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, और लिखें तो वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। रहा है आना चाहिए, नॉट लगेगा, ध्यान रहे नॉट कहां लगेगा? इज आर एम के तुरंत बाद। पहला सेंटेंस हमने लिखाया है अंग्रेजी कक्षा में नहीं पढ़ाई जा रही है। पैसिव वॉइस में बनेगा तो सबसे पहले लगाएंगे क्या हम? इंग्लिश। इंग्लिश के बाद इज, इज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद टॉट इन द क्लास। ठीक है, इस तरह से बनाने हैं हमें कौन से वाक्य? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, मिटाता हूं इसे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा कौन सा? इंट्रोगेटिव, और उससे नेक्स्ट रहेगा कौन सा? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आइए नंबर 3, और ये है कौन सा? इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? कौन से वाक्यों की बात कर रहे हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्यों की। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब वाले बना देते हैं। इज आर एम प्लस लगाइए सब्जेक्ट, प्लस लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या? आईएनजी, प्लस जो भी है वाक्य एवी में। यदि इसको पीवी में आप बना रहे हैं तो एक साथ ही बना रहा हूं चारों। यहां पर लगाया हमने इज आर एम, प्लस लगाया सब्जेक्ट, प्लस इसके साथ जोड़ेंगे बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाक्य हो गया किस में? पीवी में। ये हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। किससे शुरू हो रहे हैं ये? हेल्पिंग वर्ब से। अब बात करते हैं WH वर्ड से। तो नंबर 3 पे WH वर्ड वाला बता रहा हूं। सबसे पहले लगा देंगे क्या? WH वर्ड, इसके बाद में लगाएंगे इज आर एम, इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और जो बचा कुचा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसी तरह से यदि आप पैसिव में बनाना चाहते हैं तो WH वर्ड, ठीक है, प्लस इज आर एम, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीइंग, और इसके बाद लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्यों के अंत में यहां भी आएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये दो रहे आपके, दो फॉर्मूले हैं आपके, ये रहे, और ये शुरू हो रहे हैं कि ये किससे? ये कौन से हैं? WH वर्ड वाले। अब मैंने एक सेंटेंस, वही सेंटेंस देखिए, अंग्रेजी कक्षा में क्यों पढ़ाई जा रही है? ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग्रेजी है, पढ़ाने का काम हो रहा है, पैसिव वॉइस में बनेगा। अब देखना है पैसिव वॉइस में बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या WH वर्ड से बनेगा। यस नो में उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसलिए WH वर्ड से बनाया। WH वर्ड लगाया क्या? वाई इज इंग्लिश। ठीक है, बीइंग
पढ़ाने की, taught in the class। तो इस तरह से सेंटेंस ये बनाने हैं। प्रश्नवाचक लगा दिया हमने क्या, चिन्ह। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब से बनना है या पैसिव वॉइस से। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब से वो वाक्य बनते हैं जिनके उत्तर आते हैं हाँ या ना में। ठीक है, जबकि WH वर्ड से वो बनते हैं जिनके आंसर हाँ या ना में नहीं आते हैं। जैसे, और सेंटेंस लिख लीजिए। और देखिए सेंटेंस लिखिए, आपको बनाने हैं, आराम से बनाना घर पे टाइम से। मैंने कहा क्या वह कक्षा में बात कर रहा है। एक सेंटेंस। नंबर 2, क्या अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ा रहा है। नंबर 3, वह घर क्यों जा रहा है। ठीक है, और लिख दें आप, और अगला सेंटेंस लिख दें, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के और सेंटेंस लिख दें आप, क्या वह तुम्हारा खाना खा रहा है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं, और आप लिखना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख लें, लेकिन वाक्यों के अंत में आना चाहिए आपको पता है क्या, रहा है, रही है और रहे हैं। बनाते रहिएगा इन्हें, और बात करेंगे। कोई सेंटेंस है आपके जहन में तो उसे आप कमेंट में कर सकते हैं, डाल सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी इसका नंबर 4, और इसके नंबर 4 में आपको पता है कौन सा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, यानी वो वाक्य जो प्रश्नवाचक तो हैं ही, ठीक है ना, उसके साथ साथ कैसे भी हैं नेगेटिव भी हैं। ठीक है, इनकी बात, क्योंकि वीडियो का टाइम पूरा हो रहा है, इनकी बात नेक्स्ट, ये आप नंबर 4 पे आप ये हेडिंग डाल लें, और इसकी बात हम करेंगे। ठीक है ना, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो बहुत जल्दी कल ही आएगा। ठीक है ना, आप देखते रहिएगा हमारे वीडियो। 2-3 दिन वीडियो नहीं डले हैं, थोड़ी सी लापरवाही के कारण, क्योंकि मैं एब्सेंट था यहाँ पर। तो आप चिंता ना करें, अब रेगुलर डलेंगे जो भी हैं। वैसे ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ 10th क्लास में आप यहाँ आएंगे, मेरे से पढ़ेंगे, तो मैं सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप टू वॉच आवर वीडियोज़, our lectures।